बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिफ भट्ट ऑफिशियल और मैं हूं आपका मेजबान ख्वाजा आसिफ भट्ट। आज 7 जनवरी और बुध का रोज है। नाज़रीन इकराम, आपसे मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल को दबाने के लिए, इसे खत्म करने के लिए, मुझे मायूस करने के लिए, मायूसी तो गुनाह है, ये तो शैतान का काम है। मैं तो कभी मायूस नहीं हूंगा। मैं कह चुका हूं कि अगर एक शख्स भी रह गया तो मैं व्लॉग करता रहूंगा, लेकिन फिर भी ताकि मेरी आवाज मजबूत हो और ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ना सिर्फ खुद सब्सक्राइब करें बल्कि ग्रुप्स को कहें और अपने साथियों से कहें, रिश्तेदारों से कहें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसकी वीडियोस को शेयर किया करें, अपने कमेंट्स भेजा करें, लाइक्स दिया करें, ताकि हम अपनी आवाज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके और कायम रह सके। ये जो मैंने कहा कि इस चैनल के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए, उसकी एक रीजन है नाज़रीन इकराम, मैं बहुत आजिज और मुनकसिरुल मिजाज शख्स हूं। मेरे अंदर कोई तफक्कुर नहीं, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि उन्हें पता है कि भाई इसे पकड़कर जेल में भेज देंगे या किसी तहखाने में फेंक देंगे तो ये पड़ा रहेगा, जैसे यहां है वैसे ही वहां, बदनामी मुफ्त में हाथ में आएगी, वकला सारी पाकिस्तान के शोर मचाएंगे। मेरा इलाज जिन्होंने एक ढूंढ रखा है कि फायरवॉल इसके सर पे खड़ी कर दी जाए, और वो खड़ी हो चुकी है नाज़रीन इकराम, मैं आपको बताता चला रहा हूं। चलिए अब आइए हम चलते हैं अपने मौज़ूआत की तरफ। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस कह लें या प्रेस ब्रीफिंग कह लें, उस पर मैं वीडियो कर चुका हूं, जो वाकईतन कुछ तशरीकी मुझे भी उसमें महसूस होती है, लेकिन चूंकि ये अब एक रफ्त गुज़श्त किस्सा हो चुका है, इस पे मैं ना आपका वक्त ज़ाया करूंगा और ना अपना वक्त ज़ाया करूंगा। सिर्फ इतना ये कहूंगा कि अहमद शरीफ साहब को ज़रा तारीख पढ़नी चाहिए, कोई लंबी तारीख नहीं, कोई महाराजा अशोक से शुरू नहीं करना और ना अकबर आजम से शुरू करना है, ना 1857 से शुरू करना है। और बाबा ये सिर्फ शुरू करें ये 1980 से, जब रूस नंगी जारियत से काम लेकर अफगानिस्तान के अंदर घुस आया था और हमने अमेरिका की जंग अपने पल्ले डाल रही थी, और फिर हमने अफगान मुजाहिदीन पैदा किए, उन्हें असला दिया, उन्हें डॉलर दिए, उन्हें मदरसे खोल के दिए, उन्हें जहाज सिखाया, और फिर अफगानिस्तान के अंदर आग और खून के खेल में उन्हें झोंका। बस इतना काफी है कि आज की दहशतगर्दी के खालिक हम खुद हैं, हमसे मुराद हमारी एजेंसीज, इन्हें आज तक फख्र है इसमें। इसके जवाब में जिक्र में जरूर करूंगा। देखे, नौजवान है सुहेल अफरीदी, लेकिन क्या कमाल है। मैं अपने तजर्बे की निगाह से अगर देखूं तो मुझे उसके अंदर एक कमाल नजर आता है। वो जैसे कहते हैं ना कि अश्शराओ तलामीजुर रहमान, कि ये शायर अल्लाह के शागिर्द सिखाए लिखाए पढ़ाए होते हैं, इसीलिए तो शायरी करते। इस तरह कुछ लोग होते हैं जिन्हें अल्लाह अलका करता है। क्या कमाल जवाब दिया है उसने। 9 तारीख को सिंध जा रहा है सुहेल अफरीदी, ये याद रखिए। फिर हम इसी पस मंजर में जरा आज के इस माहौल को जो बना हुआ है, ये कनेक्टेड है उस तैयारी से। ये जो कुछ भी रद्देमल है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अंदर की खबर वो जो खबर है, ये खबर पैदा क्यों हुई है। ये 8 फरवरी के शटर डाउन कॉल, जिसे खौफ ज़दा है रियासत पर काबज माफिया, उस खौफ के तहत क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूं। इमरान खान की मुलाकातें शुरू हो जाएगी। क्या इनके अंदर से कोई मोहब्बत जाग उठी है इमरान खान की? नहीं, वो खौफ है। वो खौफ इतना गहरा है कि आप सोच रहे होंगे जो सुन रहे हैं कि बाबा सर्दी बहुत है, हालात बहुत खराब है, मुश्किल तंग है, ये बहुत जालिम है, ये गायब कर देते हैं, ये मार देते हैं, घरों में घुस जाते हैं, खवातीन तक की इज्जत जो है उसे मलहूज़े हाथर नहीं रखते, तो कौन है जो निकलेंगे? ओ बाबा, जब निकलने का वक्त आता है, बंदा वो निकलता है जिसने कभी सोचा भी नहीं होता कि हम निकलेंगे, और वो वक्त सर पे पहुंचा है आपके भी। इन्हें खौफ है उस कॉल से। इन दिनों में एक तरफ देखे क्या हो रहा है, जुल्म की भट्टी तेज कर रखी है इमरान खान के खिलाफ और PTI के खिलाफ, और पूरे मुल्क को जेल खाना बना रखा है। और दूसरी तरफ इमरान खान को मनाने के लिए अज़दाश्तें भेजी जा रही हैं। खान को मैं जब कहूंगा, मैं मुकम्मल जिम्मेदारी से कहूंगा, राब्ते जारी हैं, और राब्ते सिर्फ महमूद इचकज़ई से नहीं, राब्ते बैरिस्टर गौहर से भी जारी हैं। इन राब्तों का मकसद क्या है कि हम रास्ता निकालते हैं, सिर्फ वो मोमेंटम ये खत्म करना चाहते हैं जो बनता चला जा रहा है। इनका ख्याल है कि इस दफा कॉल पे लोग लब्बैक जरूर कहेंगे, और नौजवान नस्ल आपस में ये बातें करते हैं कि यार कि बेगैरती की एक हद होती है। मैंने देखा है
नौजवानों को जिन्हें जेनजी कहते हैं उन्हें मैंने कहते सुना है आपस में कि यार हम तो बेगैरत हो चुके हैं, वो देखो बांग्लादेश में क्या किया, तो एक सोच चलना शुरू हो चुकी, उस सोच से खौफ है उन्हें। इसलिए आज राना सनाउल्लाह ने क्या कहा है, मुंह लटका हुआ था अभी 1 घंटा पहले ये टीवी स्क्रीन पर आके कि देखिए जी वजीर आजम कहते हुए एक हिजाब सा महसूस होता है मुझे। चले ये कह लो 47 नंबर वजीर आजम शहबाज शरीफ बकौल राना सनाउल्लाह के 3 दफा उसने ऑफर दी है मुज़ाकरात की, लेकिन ये मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहते, ये कोई दूसरा 9 में करना चाहते। और देखिए नाज़रीन, साफ सी बात है कि अगर वाकई इनकी नीयत ठीक है, ये कोई रास्ता निकालना चाहते हैं तो ठीक है। इमरान खान ने मैंडेट दे दिया हुआ है महमूद खान अचकज़ई और अलामा नासिर अब्बास को, भाई आप उन्हें बुलवा लें और उनके साथ बैठकर बात कर लें। अगर आपकी किसी गुफ्तगू में माकूलियत महसूस उन्हें हुई तो मुलाकात करवा दीजिएगा इमरान खान से, वो इमरान खान से बात कर लेंगे। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हों कि इमरान खान इनके साथ जिन्होंने मैंडेट चुरा रखा है और जुल्म का दोज़ख गर्म कर रखा है उनके खिलाफ इन हालात में मुज़ाकरात करेगा, या मुज़ाकरात की अपनी पार्टी को इजाजत देगा, वो कभी भी नहीं होगा, ये नामुमकिन है। मैं मुसलसल कहता चला रहा हूं, ये इस्तिस्नाई सूरत हाल है। वो कलमा हक पर डटा हुआ है, वो बायते यजीद का इनकारी है, क्या करे, बायत कर ले, कभी भी नहीं करेगा। तारीख का शौर है उसे, दीन के साथ गहरी वाबस्तगी है उसे। मौत और जिंदगी के फैसले आसमानों पे होते हैं, जमीन का कोई मकीन ये फैसला नहीं कर सकता, ये ईमान है उसका, लिहाजा वो खड़ा है और खड़ा रहेगा। मुज़ाकरात करने हैं तो जाए, मिले जाके उन 2 अफराद से। और जरा आप देखें कि मैंने कहा कि ये सब कुछ क्यों है, और मैं आपको ये भी कहता चला रहा हूं नाज़रीन कराम, जरा याद रखा कीजिएगा कि कोई वक्त ऐसा नहीं गया जब ये बदनिश्ती से या किसी मजबूरी से इमरान खान के साथ कोई मुज़ाकराती सिलसिला इन्होंने जारी न रखा हो। मैंने आपको बताया है कि रिटायर्ड जनरल्स, रिटायर्ड आर्मी चीफ जिनके यासर मुनीर सब शागिर्द भी रहे हैं, मातहत भी रहे हैं, वो जाकर मिले हैं। इन्होंने कहा था कि जाए आप मिल ले। इमरान खान ने कहा मुस्कुराते हुए, शुक्रिया अदा करते हुए कि जनाब ये हो नहीं सकता कि मैं पहले शिफ्ट कर दिया जाऊं बनी घाला में और वहां बस बैठा रहूं, ये मुमकिन नहीं है। ये नहीं कि मेरी अना का मामला, ये इमरान खान की अना का मामला नहीं। ये जो लोग तशरीह करते हैं उसके इक़दामात की, उसके मुवक्कफ की, वो गलत करते हैं। वो अपनी हजारों अनाएं कुर्बान कर सकता है इस मफलूकुल हाल कौम पर, पाकिस्तानी कौम पर और इस मुल्क पर जिसका नाम पाकिस्तान है। इसकी इज्जत, इसकी खुशहाली और इसकी सालमियत पर वो अपनी अनाएं कुर्बान कर सकता है। लेकिन ये अना ये पाकिस्तान के लिए है, क्योंकि वो समझता है कि एक उम्मीद है इस अंधेरे अहद में, वो उम्मीद है, अल्लाह ने उसे खड़ा कर दिया उम्मीद बनाकर, वो उम्मीद तोड़ना नहीं चाहता। ये अब क्या कर रहे हैं, जरा गौर फरमाइए नाज़रीन इकराम। इन्हें पता है कि 8 फरवरी की तैयारी हो रही है, इन्हें पता है कि 9 जनवरी यानी परसों सिंध में जा रहा है सुहेल अफरीदी, और राना सनाउल्लाह ने क्या कहना शुरू कर दिया है, जरा गौर कीजिए कि अगर इमरान खान ने बात ना मानी, यानी 8 फरवरी की कॉल वापस ना ली, सुहेल अफरीदी ने ये मोमेंटम बनाना ना छोड़ा, तो फिर कुछ भी हो सकता है सुहेल अफरीदी के साथ। वो कह चुका है ना मुझे जिंदगी चाहिए ना मुझे मौत से खौफ है। इन्होंने ये भी कह दिया है, राना सनाउल्लाह ने भी कहा है, उसने कहा जी फिर गवर्नर राज लग जाएगा, लगा के देख लो गवर्नर राज, एक और बनेगा बांग्लादेश, यही चाहते हैं आप, मत कीजिएगा ऐसे। तो ये सारी सूरत हाल जो इस वक्त प्रिवेल कर रही है, इन्हें जान के लाले पड़े हुए हैं कि किसी तरह इमरान खान कोई थोड़ी सी नरमी पैदा करे। होता है, नरमी ने पैदा करनी पड़ेगी, क्योंकि वो खड़ा है प्रिंसिपल्स पे। इन्होंने जो कुछ भी किया है इमरान खान के साथ, वो बेअसूलियां बरती, नाजायज मुकदमा, नाजायज इल्जामात, बगैर मुकदमे के जेल, अदालतों का बेड़ा गर्क, निजाम अदल इंसाफ का बोरिया बिस्तर लपेट के रख दिया है, कबाड़ खाने में पहुंचा दिया है इन्होंने निजाम अदल इंसाफ को और रियासी अदारों को, बशमूल इलेक्शन कमीशन के, फौज को बदनाम करके रख दिया है। एक दुई और दूरी पैदा करके रख दी है पाक फौज और अवाम के दरमियान। इशू इनका सिर्फ इमरान खान है। अभी यकजहती नहीं, कसीरुल जहती हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आज क्या हुआ है, इस वक्त जबकि ये व्लॉग में कर रहा हूँ, रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, इस्लामाबाद के अंदर नेशनल डायलॉग कमेटी, उसका इजलास हो रहा है। जनाब शेर अफजल मरवत बैठा हुआ, अलफे जीम दाल, बाकी भी लोग कुछ बदनिश्ती से और कुछ वैसे ही इस्तेमाल हुए हैं, वहां पहुंच गए हैं। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह फकत ये है कि कंफ्यूजन पैदा की जाए उन लोगों के अंदर, उन सफों के अंदर जो लोग सफ दर सफ खड़ा होने के लिए तैयार हैं इमरान खान की कॉल पर 8 फरवरी के लिए, शटर डाउन हड़ताल के लिए, फिर उसके बाद एहतजाजी मोमेंटम बनाने के लिए।
ताकि उन्हें कंफ्यूज किया जा सके। शेर अफजल मरवत, मेरा ख्याल था कि कोई गैरतमंद आदमी, कोई इज्जतदार आदमी है, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता कि नहीं हुआ। हो सकता है उसके साथ ज्यादती हो, मैं कहता भी चला रहा हूं, लेकिन हो गया ना भाई। जब हो गया तो क्या जरूरत है इस किस्म की चालाकियां बिखेरने की, ये पखंड करने की क्या जरूरत है भाई। आपको पार्टी ने निकाल दिया तो जरा देखिए जावेद हाशमी, उसने खुद पार्टी छोड़ी, मसरूफ एमएनए थे। पार्टी छोड़ने के बाद कौमी असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर कहा उस शख्स ने कि जी चूंकि ये वोट में लेकर मेंबर बना हूं पीटीआई के, लिहाजा मैं रिजाइन करता हूं अपनी नशिस्त से। नशिस्त से रिजाइन किया, फिर इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन हार गए जावेद हाशमी साहब, लेकिन वो जीतना हारना ये तो कुछ भी नहीं है। असल बात है मौकफ की और प्रिंसिपल। और ये नेशनल डायलॉग कमेटी क्या है, क्यों है ये एजेंसियों ने एक जिम्मा सौंप रखा है कंफ्यूजन फैलाने के लिए, ताकि इमरान खान का बयानिया आजादी या मौत 8 फरवरी को निकलो पाकिस्तान के लिए, निकलो अपनी आइंदा नस्लों के मुस्तकबिल के लिए, उस मोमेंटम को खराब करने के लिए ये सरकारी खर्चे पर, एजेंसियों के खर्चे पर इस वक्त नेशनल डायलॉग कमेटी का अजलास जारी है, जिसके साथ कोई तल्लुक नहीं किसी पाकिस्तानी का, ना आपका ना मेरा। ये साजिश है इमरान खान के बयानिए के खिलाफ। कौम खड़ी है इमरान खान के बयानिए के साथ। इमरान खान का बयानिया है कि ताकत के साथ मामला ठीक नहीं होंगे, ये ऑपरेशंस बंद करो, मुफाहमत की राह निकालो। पूरी कौम साथ खड़ी है इमरान खान के साथ इस बयानिए पर। और जो बयानिया कल बेचने की कोशिश की DGISPR साहब ने, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने, कौम मजाक उड़ा रही है और ये कहते हैं कौम इस बयानिए के साथ है। बिल्कुल उसके उल्ट खड़ी है कौम। उसी तरह जिस तरह आज का अजलास ये नेशनल डायलॉग कमेटी वालों का, क्योंकि कौम कभी कभी ऐसे होता है, हो जाता है, कभी वक्ती तौर पे हो, अल्लाह करे ये मुश्किल ऐसे हो, उसके आखिरी दम तक ऐसे हो। इस वक्त इमरान पाकिस्तान है और पाकिस्तान इमरान खान है। इस वक्त कौम का नाम PTI है। पूरी कौम इमरान खान के बयानिए के साथ खड़ी है, ऑपरेशंस के हवाले से भी, तब्दीली के हवाले से भी, और 8 फरवरी के शटर डाउन कॉल के हवाले से भी। उससे डर रहे हैं, सहम रहे हैं। लेकिन हाँ, मैं अपने तजर्बे की रोशनी में आखिर में आपसे जिम्मेदारी के साथ कुछ कहना चाहूँ। ये इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं जिन लोगों ने इमरान खान को पकड़कर जेल में नाजायज तौर पे बंद कर रखा है, इनकी क्या जरूरत है। ये कपड़ कुत्ते, ये चलती फिरती लाश नवाज शरीफ, ये जोकर शहबाज शरीफ, वो कौमी बीमारी, कैंसर से बदतरीन बीमारी आसफ जरदारी, ये अजीब सैयारे का अजीब नौजवान ये बिलावल जरदारी, और बाकी यारा वगैरह ये सब, इनकी तो हैसियत ही कुछ नहीं। वो जिनके हाथ में अच्छाई और बुराई का इख्तियार है सियासत के हवाले से, वो भी तंग आ चुके हैं इस माहौल से, वो भी कोई रास्ता चाहते हैं। आपको याद होगा कि मैंने आज से 10 दिन पहले कहा था कि कोई वंडर बॉय नहीं आ रहा। मैंने आपको खबर दी थी नाज़रीन इकराम। ये था, ये सोचते हैं, ये फैसला करके उठते हैं, फिर जब अगली दफा बैठते हैं उसके मुज़मरात पर गौर करते हैं, हालात बदल चुके होते हैं, अंदर का एतमाद खौफ में बदल चुका होता है, फिर कोई और स्कीम लेकर बैठ जाते हैं टेबल पे। मैंने आपको बताया था कि उन्होंने फैसला किया नहीं, इमरान खान के साथ कोई रास्ता निकालो। जी जनाब, मैं कह रहा हूं और मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, होता या नहीं होता, क्योंकि ये बदलते रहते हैं गिरगिट की तरह। जब मैंने आपसे कहा था अभी 10 दिन पहले, बल्कि 8 दिन पहले, कि कोई वंडर बॉय नहीं आ रहा, ये एवं वो एक शक्ल से देखो जाहिल गलाजत का ढेर चलता फिरता दुनिया सहावत के अंदर सुहेल वड़ाइच। अच्छा देखे, वो अच्छे वाले लोग लेकर जी सुहेल वड़ाइच साहब ने कॉलम लिख दीजिए कि वंडर बॉय की जरूरत है, ये शहबाज शरीफ सोना है, अब सोने से काम नहीं चल रहा, अब हीरा चाहिए। और इशारा किसकी तरफ कर रहा था? ये मोहसिन नकवी की तरफ। अगराज होती है इनकी व्यवस्था, कोई ना कोई 10-20 करोड़ रुपए का कोई काम इनसे करवा रहे होते हैं और फिर ऐसा कॉलम लिख के खुश कर देते हैं, ये है आपकी सहाफत। और ये सारे बेचारे, ये मुन्ना मुनीब, ये मंसूर अली खान, ये लौंडे लपाड़े बैठे हुए हैं, पता है कोई नहीं सियासत का, और फिर लेकर उठ जाते। जी सुहेल वड़ाइच साहब ने कहा, जी सीनियर साहब ने कहा, कोई वंडर बॉय नहीं आ रहा। तब्दीली इमरान खान के साथ कोई राह निकालने की इस वक्त सोच प्रिवेल कर रही है, उसकी वजह मैं आपको बता चुका हूँ। तफसील अगले व्लॉग में, चूंकि मुझे कुछ सुनने वालों और देखने वालों ने कहा भी है कि जनाब हमें ये बताएं, बाकी छोड़े, कि इमरान खान की रिहाई कैसे मुमकिन है, उसकी रिहाई के हवाले से इस वक्त सूरत हाय अहवाल क्या, ये मैं अपने अगले व्लॉग में सिर्फ इसी को मौजू बनाऊंगा। किसी ताजा और हंगामी खबर को नहीं लूंगा, इंतजार कीजिए। ये तवील रात सुबहों में बदलने वाली है, काफी हो चुका। एनफ इज एनफ। इजाजत दीजिए नाज़रीन इकराम, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान पाइंदाबाद।